हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज फिर से यूपी के कैंडिडेट से बात करने वाला हूँ, पेरेंट्स एंड गार्जियन से, क्योंकि मैं खुद यूपी लखनऊ का रहने वाला हूँ और नेक्स्ट ईयर आपके लिए लखनऊ हजरतगंज में काउंसलिंग ऑफिस मिलेगा। बेहतरीन तरीके से हम लोग मिलजुल के काम कर पाएंगे, जो चाहे वो मिलने आ सकता है। अभी तो मैं साउथ इंडिया यानी बेंगलोर में सारा कुछ, मेरा ऑफिस सारा कुछ है। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं कि आपका जो है शेड्यूल क्या है, जो हमारा यूपी का फोर्थ राउंड का, और रूल्स क्या है। बहुत आसान भाषा में समझा देंगे, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये आपके पास लास्ट मौका है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हो चाहे प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हो। अभी क्या नई सीट या कॉलेज आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो अभी उम्मीद आपको नहीं हारनी, लेकिन क्या इसके बाद कोई राउंड होगा? इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा। बहुत सोच समझ के काम करना है। शेड्यूल क्या है ये मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन करना है और फीस आपको जमा करनी है। नए रजिस्ट्रेशन 14 से जो है 11 से 14 जो है नवंबर तक, और मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी 11 से 14 नवंबर तक। चॉइस फिलिंग आपको कर देनी 14 से 17 नवंबर तक, और ये जो है रिजल्ट 17 नवंबर को आपका आ जाएगा। एडमिशन 18 से 20 तक आपको ले लेना है। ये मैंने आपको शेड्यूल बता दिया। और अब बात करते हैं कि जो है रूल्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जान लो, नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। नए लोग जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, नया रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आराम से आप सिक्योरिटी मनी दीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रूल्स की अगर बात करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं और बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि कोई सही वीडियो आपको बहुत रेयर ही मिलेगा जो अच्छे तरीके से आपको समझा दे। आ जाओ मैं बात करता हूँ कि सीट देखो, यूपी में सबसे पहला एक रूल पहला आप समझो। सीट नहीं मिली यूपी या एमसीसी में, अगर आपको सीट नहीं मिली है, चाहे यूपी में हो चाहे एमसीसी में हो, यानी ऑल इंडिया 15% कोटा में हो, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। याद रखना, पहला रूल। ऑल इंडिया से अगर आपको सीट मिली है तब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वीड आउट रूल आपको याद होगा। अगर ऑल इंडिया में आपको सीट मिली है, किया है, नहीं कर सकते। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल है जो यूपी के बच्चों का, जिन लोगों अपने आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, उनकी वाट लगा के रख देगा। ये कौन सा रूल है? ये अच्छे बच्चे जो अपने आप बगैर बुद्धि के काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए है। ये रूल बहुत बर्बाद कर देगा। अगर आपको अलॉटमेंट तक हुआ यूपी में, अलॉटमेंट जैसे आपने फ्री एग्जिट किया, अलॉटमेंट हुआ, एडमिशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एडमिशन लोगे तब भी जाओगे। अगर आपको सिर्फ कॉलेज मिला और आपने कॉलेज छोड़ा है, आप यूपी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा हुआ है। अलॉटमेंट हुआ, जाहिर सी बात है जिसकी रैंक 18,000 20,000 22,000 है, उनको वो फ्री एग्जिट या अलॉटमेंट लेके या जो है कॉलेज छोड़ के एडमिशन लेके सब कर चुके होंगे। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि अच्छे अच्छे कॉलेज की कट ऑफ नीचे आती है और बहुत बच्चों के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि बच्चा अपने आप जो काउंसलिंग करता है 99% गड़बड़ जरूर करता है। या तो वो स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, या वो बेकार कॉलेज उठा के शांत बैठ जाएगा सीना फुला के कि हाँ मेरा हो गया। 5 साल बाद रोएगा कि हाँ अरे ये कैसे हो गया, इससे अच्छा मुझे कॉलेज मिल सकता था। ये चीजें होती हैं, बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ। तो अलॉटमेंट भी अगर आपको हुआ, एडमिशन की बात नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्पेशलिस्ट राउंड में। ठीक है, बीडीएस ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें बहुत बच्चा कंफ्यूजन में है। बीडीएस के लिए यूपी में एक अलग रूल लाया गया हुआ है। इसमें आप जान लो, क्या बीडीएस लेके आप काउंसलिंग कर सकते हो? पहले दूसरे तीसरे राउंड में अगर आपको बीडीएस मिला है, आपने लिया है, बिल्कुल काउंसलिंग कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। बीडीएस लेके एमबीबीएस की काउंसलिंग कर सकते हो, खुशखबरी होगी। बहुत से बच्चे जो बॉर्डरलाइन बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे बीडीएस लेके एमबीबीएस यूपी के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। 2 साल पहले रूल ये चेंज हुआ था। ठीक है, और एक बात, रजिस्ट्रेशन सबको करना है, सबको करना है। यानी अगर आपको कॉलेज अभी तक नहीं मिला है और आप स्टेट राउंड में भी जाना चाहते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन सबको करना पड़ेगा और आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, और सिक्योरिटी मनी दोबारा आपको नहीं जमा करनी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको जरूर करना पड़ेगा अगर आप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, सबको रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे आप पहले कर चुके हो चाहे नहीं कर चुके हो, बिल्कुल करना है। बस सिक्योरिटी मनी आपको दोबारा नहीं देनी है अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी दे चुके हैं। ठीक है, दोबारा पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, और जो है नए रजिस्ट्रेशन क्या होंगे?
बिल्कुल नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000 रुपये आप दो, और प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको जो है करना है सिक्योरिटी मनी की अगर बात करूं, देन बीडीएस के लिए 1 लाख रुपए और एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड रूल है, अभी अगर आपको अलॉटमेंट आया पहला दूसरा तीसरे कहीं भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बीडीएस में पहले दूसरे तीसरे राउंड में आपने लिया है सारा कुछ करके, आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2,000 रुपये आप देके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी मनी यहाँ पे मैंने बोल रखा है, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी मनी जो पहले दे चुके हैं उनको नहीं देना है, लेकिन जो नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है, जनरल बात है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। आई होप एक एक रूल आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट में रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपको सीट मिली कहीं से ऑल इंडिया स्टेट कोटा से, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑल इंडिया से सीट मिली लिया, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि विदाउट रूल आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अलॉटमेंट हुआ यूपी में पहले दूसरे तीसरे चौथे राउंड में, अलॉटमेंट तक हुआ, यानी कॉलेज मिला आपने छोड़ा, फ्री सीट लिया, एडमिशन लिया चाहे नहीं लिया, आप नहीं कर सकते। ठीक है, और बीडीएस यूपी, बीडीएस लेके जो है काउंसलिंग कर सकते हो पहले दूसरे तीसरे राउंड में कभी भी मिला। रजिस्ट्रेशन सबको करना है, 2,000 रुपये सबको देना, सिक्योरिटी मनी सबको नहीं देनी, जो पहले दे चुके हैं उनको नहीं देनी है, और जो दोबारा करेंगे जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनको सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। और ये रूल्स आपको कोई बताएगा नहीं, वहाँ पे कोई रोकेगा भी नहीं। बस यही है कि एक इतना बड़ा जो है वहाँ पे एक पीडीएफ आ जाएगा, उसमें आपका नाम आ जाएगा कि आप जो है बैन हो चुके हैं नेक्स्ट ईयर नीट से भी। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि नेक्स्ट ईयर नीट बैन होगा या नहीं होगा। देखो भाई, अभी ये पेपर पे, यानी ये न्यूज़पेपर की बात है, अभी ऑफिशियल साइट पे कहीं ये डिक्लेरेशन नहीं है, ना आया है कि हाँ नेक्स्ट ईयर नीट आप जो है अगर गड़बड़ करते हो तो नहीं दे पाओगे, यानी जो है आप जो है नेक्स्ट ईयर नीट जो है कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो। अभी कोई आया नहीं है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, जो कि न्यूज़ ये चल रही हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको शेड्यूल समझा दिया, रूल्स एक एक रूल्स समझा दिए, और अब आपको सही से काउंसलिंग कर लेनी है। ये आपका लास्ट मौका, इसके बाद आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, आपका साल ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी, 95 54 73 55 0 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आपको व्हाट्सअप करना है, लिखना है हेलो काउंसलर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। डायरेक्ट कॉल आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, मैं 6 से 8 बजे तक आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अगर आपको काउंसलिंग करवानी तभी आपको करना है, मैं रूल्स यहाँ पे सब बता चुका हूँ। ठीक है, और मेरे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक है, एडवांस है एंड प्रीमियम। बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जिसको चॉइस फिलिंग प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं, और एडवांस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए, और प्रीमियम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए है। जो एडवांस एंड प्रीमियम काउंसलिंग प्रोग्राम है उसमें फी रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल है, और इनमें आपका एडमिशन जल्दी नहीं होगा, एडवांस काउंसलिंग प्रोग्राम में एंड प्रीमियम काउंसलिंग प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि इनमें एडमिशन का मतलब है आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा और अलॉटमेंट पक्का है, और आपकी फीस रिटर्न का ऑप्शन भी है। लेकिन अगर बेसिक प्रोग्राम में आपने इनरोल किया हुआ है तो यहाँ पे फी रिटर्न नहीं है, और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको काउंसलिंग करवानी है देन ये चीज़ें हैं, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच।